मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, यह बात है 2020 के मार्च की, जब पुष्पम प्रिया चौधरी का प्रचार या इश्तिहार कह सकते हैं कि उसका अखबारों के जरिए हमने जाना था। उसके बाद हमने कई मूल्यांकन एनालिसिस कह सकते हैं उसका विश्लेषण किया, तो उसके बाद मिला। फिर हम अभी मिल रहे हैं 2020 के बाद। बीच बीच में कुछ कुछ खबरें सुनते रहे, कई बातें हैं और कई बातचीत हम अभी करेंगे झकास भारत के माध्यम से। और अभी हमारे साथ हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जो प्लुरल्स पार्टी बना के पिछले 5 वर्षों से बिहार में राजनीति के जरिए एक अलग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कुछ हुआ अनुभव किए हैं इन 5 सालों में, और कहाँ थी, बीच बीच में गायब भी हो गई थी। तो कई सवाल जवाब इन पर भी उठे। और 20 में जिस प्रकार से 2020-21 में सक्रिय थी, वो जिस प्रकार से इंडस्ट्री को दिखा रही थी और भी चीज़ों को दिखा रही थी, तो क्या बदलाव बिहार में करना चाहती थी, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बाकी औपचारिकता के लिए हम बता देते हैं, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम रविकांत हुआ। तो अब पुष्पम जी कैसी हैं, पहले तो हम हालचाल पूछते हैं। फर्स्ट क्लास, थैंक यू। फर्स्ट क्लास हैं, तो बिहार फर्स्ट क्लास है या नहीं है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर बिहार फर्स्ट क्लास होता तो आप और मैं एक दूसरे को नहीं जान रहे होते, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आती। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो डेफिनेशन है फर्स्ट क्लास का जी, उसमें बिहार फर्स्ट क्लास नहीं है। बिहार फर्स्ट क्लास नहीं है, तो किस क्लास का है बिहार? 33वें नंबर पे है जी। देश में जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जी। उसमें सबसे लास्ट नंबर पे है। जी। जो स्टेट्स हैं 28 स्टेट हैं, उसमें 28वें नंबर पे है। जी। तो डेटा कह रहा है जी, कि हमें कितना लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत है। मतलब कि आप विदेश से बिहार को देख रही थी, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है, और आप कुछ बेहतर करना चाहती थी और 20 में बिहार आकर बेहतर करना चाहिए। जी, ये कुल मिलाकर बातें हमको समझ में आया। तो 20 में जब वहाँ से देख रही थी तो क्या देख रही थी, और अभी क्या 5 सालों में क्या देखी? अब वही सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, बस अंतर यही है कि जब आप बिहार में रहते हैं या जब हम बिहार में रहते थे, स्कूली शिक्षा की और यहाँ पे नौकरी भी की जी, तो आप सिर्फ बिहार देखते हैं जी, और कुछ नहीं देख पाते। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वही आपका टेरिटरी होता है। जी, जब आप किसी और जगह पे होते हैं जी, और उस जगह से जब आप बिहार को देखते हैं तो आप उस जगह से देख रहे होते हैं, तो आपके जो पैरामीटर्स हैं जिससे कि आप कंपेयर करोगे चीज़ों को, वो बहुत ही हाई हो जाता है। जी। तो उसी नज़र से देख रहे थे जिसपे कि वो सारे चश्मे, मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस किया है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम लोग बिहार में घुसते हैं, एज बिहारीज जब बिहार में घुसते हैं जी, तो हमारे सारे प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जी, जो भी हम सोचते हैं, जिन चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं, वो चेंज हो जाती हैं। और जब हम बाहर जाते हैं तो हम एक अलग आइडेंटिटी ग्रहण कर लेते हैं बड़ा इजीली। वैसे ही मैंने ये भी देखा है कि जब आप कैमरा पे जब हम बात करते हैं, बेसिकली एक जगह बैठ के जब हम बात करते हैं, तो हमारी भाषा बहुत ही, बात करने की जो लैंग्वेज होती है, जिन मुद्दों पे हम बात करते हैं, वो बड़ी सीमित हो जाते हैं जी। और जब कैमरा ऑफ हो जाता है तब हम जान रहे होते हैं कि असल में क्या सच्चाई है, नहीं है। एक और भी डिस्टिंक्शन है, जब हम शहरों में बात कर रहे होते हैं, ड्राइंग रूम में बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो बदल जाता है। और मुझे लगता है ये जो इतने विभिन्न प्रकार के हमने कंपार्टमेंट्स अपने दिमाग में बिहार को लेके बना लिए हैं, उस सब का जो लाइन है उसको अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो पहले तो हम, जैसे आप जिन चीज़ों को बोल रहे हैं वो बुनियादी चीज़ों में शिक्षा जो पहला नंबर पे आता है, और समझ, इन चीज़ों को हम समझ रहे थे जब आप बोल रहे थे। तो शिक्षा, आपकी तो शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई है, विदेशों में पली बढ़ी हैं। वो कौन सा देश था? इंग्लैंड, हम नाम भुला रहे हैं, विदेश में कौन देश था जहाँ से पढ़ाई की? यूके। हाँ, इंग्लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लैंड। तो आप जब वहाँ पढ़कर आई हैं यहाँ, तो इन मतलब जब आप पॉलिटिक्स में एंट्री की या राजनीतिक पार्टी बनाई, तो यहाँ के स्कूलों, कॉलेजों, यहाँ के विद्यार्थियों के मुद्दे, जैसे अभ्यर्थियों के मुद्दे, BPSC, STET और भी जो अलग अलग मुद्दे हैं, BSSC, अतिथि शिक्षक, मतलब अलग अलग जितने भी सेक्टर हैं, हर बहाली से जुड़ी हुई, 10th 12th, पेपर लीक, सभी चीज़ें आप सुनते होंगे, जानते होंगे। तो इन सभी चीज़ों को सुन रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को, और इसके सुधार के लिए आपके पास क्या कुछ उपाय है, ये थोड़ा हमें। ये जान के थोड़ा आपको शायद आश्चर्य भी लगेगा जी, लेकिन हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जी। पहले दिन से, उस 8 मार्च को जब आपने हमारे बारे में जाना, उस दिन से आज तक जितने भी मुद्दे हुए हैं जिनके आपने नाम गिनाए, हमने सब पे आवाज़ उठाई है।
गर्दनी बाग में जो धरने हुए, जो 21 में हुए, 22 में हुए, हम उन सब धरनों में गए जी। एक ऐसा आलम हुआ है पिछले साल जो बहुत ही मैग्नीफाई हो गया, जो मेरे ख्याल से गलत तत्वों की वजह से काफ़ी मैग्नीफाई हो गया, जो अभ्यर्थियों का आंदोलन था जी। उसमें भी हमने पहले बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि अभी हम देखना चाहते हैं कि उधर से क्या होता है, क्योंकि यही तरीका है जी। सबसे पहले तो आज हमें एज बिहारी इस बात पे चर्चा करने की ज़रूरत है। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि हम बाहर चले गए जी। क्यों गए बाहर? जब हम पहली बार 12th पास किए, छोटे से बच्चे थे, 12th यहीं बिहार से हुआ है या 12th यहीं से हुआ, छोटे से बच्चे थे और हम बाहर गए, तो वो भी एक साइकोलॉजिकली आपके ऊपर एक उसका असर पड़ता है कि आप अपने स्टेट में नहीं रह सकते। बेसिकली आपको पुश किया जाता है कि आप बाहर जाइए। अगर आप एक खास तरीके की एजुकेशन को ग्रहण करना चाहते हैं, क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि इन लोगों ने बिहार में उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई है। आज भी जो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक वक्त में पटना यूनिवर्सिटी बेस्ट हुआ करता था देश में 70-60। हाँ, तो अब ऐसी हालत है कि जो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिहार के बाहर हैं। उसके बाद इंग्लैंड की भी काफ़ी चर्चा होती है कि हम इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से वो स्किल्स लें जिससे कि हम बिहार में पॉलिसी बना पाए, तो क्या हमारे देश में कोई यूनिवर्सिटी आज नंबर 1 है? जिसकी हम चर्चा करते हैं JNU, वो 1000 से नीचे है। 100 में, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। हमने जो पढ़ाई की है, जो सोशल साइंसेस की पढ़ाई की है, चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, ह्यूमैनिटीज, वो जो स्ट्रीम है जी। उसमें हमारे देश में अदरवाइज भी जो बाकी स्ट्रीम्स हैं हम 1000 से नीचे ही आते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी वो व्यवस्था है जो 77 वर्षों में हमें पुख्ता करने की जरूरत थी। बिहार आपने कब छोड़ा? 12th कब किया? ये मतलब हम ऐसे ही +2 करने के बाद बिहार छोड़ा। ईयर मतलब कितने? तो ये तो मुझे एग्जैक्टली जैसे कई लोग बताते हैं कि 2000 में 2000 में छोड़ा। उस वक्त बहुत ज्यादा छोड़ रहे थे बिहार और ये चीजें जी, मतलब तब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री बने नहीं थे। नहीं बने थे, तो या बन गए थे 2005 में नहीं बने थे। 2005 में बने थे, 2000 में 7 दिनों के लिए बने थे और 2005 में नीतीश जी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि उनके बनने के जस्ट बाद छोड़ा या जस्ट पहले छोड़ा। जी जी। बट हाँ, छोड़ा, +2 के बाद छोड़ा जी। और फिर 4 साल पुणे में रही और अच्छा लग रहा था नीतीश जी जिस तरीके से उस वक्त में काम कर रहे थे और हमारा परिवार भी उनसे जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, आपके पिताजी। तो हमने ये सोचा कि हम भी जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। वहीं से राजनीति का क्या उसको कहते हैं, राजनीति का नहीं, बिहार के बारे में, क्योंकि जब हम बाहर गए तो हमने देखा कि बिहार की बड़ी बेइज्जती है बाहर। कोई इज्जत ही नहीं है बिहार की, कोई इज्जत नहीं है। तो हमने सोचा कि उसका क्या कारण है। अब दूसरे को ब्लेम ही कर देना तो एक तरीका नहीं होता। उसका कारण ये था कि हम सबसे पीछे वाले नंबर पे थे जी। तो हमने सोचा कि हम भी अपने तरीके से कुछ करें और तभी भी कोई नहीं चाहता था घर में कि हम बिहार वापस आए, क्योंकि बिहार से बाहर निकलना तो एक उपलब्धि होती है ना, इट्स एन अचीवमेंट। घर पे मम्मी पापा क्या सोचे, क्या बोले आपको जब बिहार में यहाँ करिए, सभी रोके या छोड़ दिए? बिल्कुल मना कर दिए, बिल्कुल मना कर दिए। विदेश में रहो। विदेश नहीं था तो पुणे था। पुणे, हाँ, तो क्यों बाहर गई जबकि यहीं आना था तो जी। और हमारे जितने भी दोस्त थे वो कोई मुंबई में काम कर रहा था, कोई पुणे काम करने के लिए गया, कोई दिल्ली काम करने के लिए गया और सिम्बायोसिस का शायद हम एकमात्र बच्चा थे जो पटना में काम करने के लिए आए। तो बिल्कुल मना कर दिया। बट हम थोड़ा रहे हैं, थोड़ा इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए हैं हम हमेशा से। सिम्बायोसिस पुणे जी। तो हम आ गए, हमने 4 साल नीतीश जी के काफ़ी आसपास काम किया और हमने उन 4 सालों में और ये रियलाइज़ किया कि जिसके लिए हमने काफ़ी कम उम्र में सब कुछ उस वक्त में छोड़ के और हम यहाँ आए थे, उसकी अगर हमें उसको अगर अचीव करना है उस गोल को, तो फिर और भी स्किल्स चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए। फिर वो स्किल्स लेने के लिए हम बाहर गए, स्कॉलरशिप लिए, फाइनेंशियल एड लिए, लोन लिए, बाहर गए और फिर आ गए। तो क्या उसका फ़ायदा आप कैसे बिहार को दे पाएंगे बिना आप राजनीति में, बिना आपके MP MLA हुए? क्या कुछ कंट्रीब्यूशन और इन चीज़ों को आप कर रहे हैं या करेंगे, इसको लेकर हमें थोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आपसे बात की जा सकेगी। जी, हमसे बात बाकी सबसे नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने भी मास कम्युनिकेशन पढ़ा है और आप पत्रकारिता कर रहे हैं आज, तो आपके पास वो स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस उठा लिए और आ गए हैं, तो यू हैव दो स्किल्स। इस वजह से ऐसा क्यों है हमारे यहाँ कि एक जो पूरा नैरेटिव है राजनीति का, उसमें हमें लगता है कि कोई भी राजनीति कर सकता है।
ऐसा क्यों है? ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है? क्योंकि जब हम लोग का देश बना था जी, तब तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो सब तो काफी स्किल्ड लोग थे जी। फिर एज एन इंटेलेक्चुअल मुझे लगता है कि अब ये सोचने की जरूरत है और इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि वो कौन सा ऐसा टाइम आया जिसमें कि धीरे धीरे लोगों के दिमाग ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि राजनीति मतलब कि जिसने कुछ नहीं किया वो राजनीति करे, जिसका कुछ भी बैकअप नहीं है, मतलब जिसने सोचा कि हम बनेंगे सिनेमा में एक्टर। ये तो बड़ी बात बोल रही है, कंट्रोवर्सी इसमें हो जाएगा, क्योंकि आज ज़्यादा नेता वही हैं जो कोई आईएएस हैं, कोई आईपीएस हैं, कोई कुछ भी नहीं है, 8th पास है, 9th पास है, मतलब कई लोग हैं इसमें। तो उन लोगों के लिए गेट बंद करना चाहते हैं क्या? आपकी बातों से, आपकी बातों पे ये सवाल आया। क्यों 8th पास हो पाए, इस पे भी चर्चा करने की जरूरत है। ये हमसे लोग पूछते हैं कि आप कहती हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति करना चाहिए, इसका मतलब आप क्या कह रही हैं कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको अधिकार नहीं है? हम वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको और मुझे और बाकी लोगों को ये डिस्कस करने की जरूरत है कि 77 वर्षों के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि शिक्षा नहीं उन तक पहुंच पाई। अब जिन्होंने कुछ और रास्ता चुना, जो आप जिनकी चर्चा कर रहे, तेजस्वी जी की शायद आप चर्चा कर रहे हैं, जी बिल्कुल, वो उन्होंने नहीं, और भी लोग, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना जी। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, उन्होंने वो रास्ता चुना, उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया। बट हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं जिन तक आज शिक्षा नहीं पहुंच पाई है जी, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये गंभीर बात है जी। गोइंग बैक टू द पॉइंट कि अगर स्किल है किसी के पास तो आपको नहीं लगता कि वो काम वो बेहतर कर सकता है? अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, अगर पुष्पम जी, अगर जन समर्थन मिल रहा है, अगर लोगों का अपार प्यार मिल रहा है और लोग उनको मतलब कि उन सामाजिक जो कार्य है वो अगर कर पा रहे हैं तो वो लोग कौन सामाजिक कार्य, जो और भी लोग क्या कौन समाज, उसकी चर्चा करिए। जन समर्थन क्या होता है? आपने ऑप्शन भी दिया है क्या लोगों को? अच्छा, हाँ, आपका ऑप्शन, आपके चार अगर पार्टीज हैं जी, उन्हीं में से किसी को लोग चुन पाएंगे ना। उसमें आप ऑप्शन कहाँ देते हो जनता को कि पढ़ा लिखा किसी आदमी को वो चुने? आप तो ऐसे ही लोगों को उनको परोस रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि बिहार की जनता ऐसी है कि वो चुनती नहीं है। ये तो अनफेयर है और बिल्कुल गलत बात है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जन समर्थन तो एक वक्त में हिटलर को भी मिला था जी। जन समर्थन क्या होता है? उनके पास ऑप्शन नहीं है, ये 4 ऑप्शन है, उसमें वो लोगों को समर्थन देते हैं। और देखिए, अगर किसी वक्त में किसी बात का प्रचलन हो गया तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका प्रचलन हो गया, इस वजह से वो बात सही नहीं हो जाती जी। और एक समाज में जो लोग अपने आप को ये दावा भी कर रहे हैं, बिहार में जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो प्रबुद्ध लोग हैं, सिर्फ डिग्री की वजह से नहीं, जिनमें चेतना है, ये तो उन्हीं लोगों का दायित्व है ना कि इस पे पूछने की जरूरत है। अब तो सिनेमा सब में भी डायलॉग होता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया जीवन में तो नेता तो बन ही जाऊंगा। तो ये गंभीर बातें हैं। जिस वक्त में जो ऐसा दौर आया होगा, जो मेरे ख्याल से बहुत पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, हाल फिलहाल तक जो नेता लोग होते थे वो पढ़े लिखे होते थे। हमारे ही राज्य में देख लीजिए, लालू जी लॉयर थे, रामविलास पासवान जी भी बहुत ही पढ़े लिखे थे, नीतीश जी इंजीनियर थे। और ये तो नया नैरेटिव है ना, बिल्कुल पिछले कुछ वर्षों का ये नैरेटिव है। तो मतलब एक बातें समझ में आई कि पढ़े लिखे नेता होना चाहिए। ये अब हम अगले पॉइंट पे आएंगे। अब जैसे कि आपने कहा कि मेरे दोस्त यहाँ हैं वहाँ हैं, अभी क्या सोचते हैं आपके दोस्त? जैसे यहाँ राजनीति आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी राजनीति ही कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं वो लोग, दोस्त क्या बोलते हैं आपके? अभी मिलते हैं या बात करते हैं? अब नहीं मिलते हैं, बात करते हैं क्या? बात करते हैं, मिलना तो नहीं हो पाता। तो क्या स्टूपिड बोलते हैं, मतलब ये फालतू बेवकूफ है। हाँ, ये व्हाई आर यू डूइंग, ये क्यों कर रहे हैं? तो क्या मन आपका नहीं किया कि छोड़ के फिर से चलें? नहीं, अब बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे? जो एक बार इंग्लैंड से आता है वो दोबारा नहीं जाता, ये इतिहास है भारत का। ऐसा कैसे बोलते हैं दोबारा? ऐसा ही है। गांधी जी इंग्लैंड से आए थे, हाँ, दोबारा नहीं गए। सुभाष बाबू इंग्लैंड से आए, दोबारा नहीं गए। नेहरू जी आए, दोबारा नहीं गए। जयप्रकाश नारायण जी भी विदेश से ही पढ़ाई करके आए, नहीं, दोबारा नहीं गए। तो जो उधर से आता है वो जब आ रहा होता है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे ना, जब वो आ रहा होता, पढ़ाई तो उन्होंने इंग्लैंड से ही की थी। इंग्लैंड से की थी। 1914 में शायद ये भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। जब आदमी जब छोड़ के चीजें आ रहा होता है तो एक निर्णय लेता है कि इतनी सारी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो कोई बेवकूफाना निर्णय थोड़ी ऐसे ले लेगा कि अच्छा आते हैं, स्विट्जरलैंड है, बिहार घूम के और वापस आ जाएंगे। तो वो डिसीजन था जो हमने लिया और हम नहीं जाएंगे हमेशा के लिए। हम यहाँ पे विश्वास भरोसा किया जा सकता है। 2019 में 2 जुलाई को हम आ गए थे। अच्छा, ये मेरा छोड़ दीजिए आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या इन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? मतलब ऐसा क्या है इन लोगों से
कि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, नहीं काम करेंगे। नहीं, वादा तो पूरा करते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं। जैसे कौन सा? नीतीश जी भी अपना मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव में आता है रणनीति बनाने के बाद, या फिर तेजस्वी यादव राजद हो, कांग्रेस हो, या फिर कौन सा वादा? उस वादा को मेंशन करिए। शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने का, और ऐसे भले उनका पलायन रोकने का पूरा बिहार तो बाहर ही जा रहा है। गांव में आप जाएंगे तो सिर्फ महिलाएं हैं, उनके घर के कोई पुरुष ही नहीं है। कहाँ गए? सब नौकरी करने के लिए गए। हमारी खुद की पार्टी में अधिकांश लोगों को बाहर नौकरी करने के लिए कौन कौन पलायन रोक दिया है? कौन विकास हो गया है? ठीक है, मान लिया हमने, क्या है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, यही है ना अभी नीतीश जी का नारा? आर यू सीरियस? तेजस्वी का भी था कि 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, 20 लाख फिर नीतीश जी बोले। तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बने नहीं है जी, तो मुख्यमंत्री बनने का उनका एनालिसिस करेंगे कि वो क्या किए नहीं किए। और जहां तक अभी बाकी जितने भी लोग हैं, जो भी वादा करने की बात है जी, अगर वादा पूरा हो गया है तो हम लोग 33 नंबर पे क्यों हैं? आपका सवाल जायज है। तब तो हम लोग को हो जाना चाहिए था, या 28 नंबर पे क्यों है? कम से कम अभी तक में 26 पे तो आ जाना चाहिए था, 25 पे तो आ जाना चाहिए था जी। और अगर वादा पूरा हो गया है तो लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? पूरा बिहार के बाहर क्यों है? आप और हम मिले ना तो हमें लगा कि लोग बिहार में हैं, बट जो वर्क फोर्स है बिहार, मतलब ट्रेन भी दी जा रही है। अब वहां पे जो सेंटर में बना रहे हैं पॉलिसी, उनको तो पता है ना कि कहाँ ट्रेन देना है। गुस्सा पूरा भरा हुआ है पुष्पम प्रिया में कि एकदम आक्रमण बोल देना इन पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं पर बदलाव। देखिए, मैंने अपने जीवन को कंप्लीटली छोड़ दिया है। छोड़ दिया क्या? एकदम ध्यान, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। छोड़ दिया। आप कभी यूके गए हैं? नहीं गया मैं। तो ले चलिएगा आप तो जाएंगे। एक बार जो लोग गए हैं हाँ। उनसे अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हमने क्या छोड़ा है। अच्छा। और जितनी हमारी उम्र है, मतलब वो लोग भी जितनी हमारी अफसोस करते उम्र हैं, है, अपने घर, अपने परिवार, अपने लोग, अपने तो गलियां वापस याद नहीं करते आते, हैं। जो चले जाते हैं वो वापस अरे नहीं आपने आया ना, और भी लोग आएंगे। हाँ, अब मैं चाहूंगी कि लोग आए, मैं तो हमेशा इनका आप प्रोत्साहित बहुत सारे लोग आए भी हैं हमारे बाद राजनीति करने के लिए। अच्छा, जुड़े हैं तो आप हम तो कहते ही हैं। नहीं, बाकी बिहार में तो बहुत सारे लोग अब आ गए हैं ना नया राजनीति करने के लिए। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि लोग आए, अच्छी चीज़ है। लेकिन हमने एक कम उम्र में एक बड़ा डिसीजन लिया और हमने परिवार बनाते हैं। हमारी उम्र के लोग तो जो करते हैं हम वही आपको बताएंगे ना कि हमने वो किया कि नहीं किया। जी। तो हमारे उम्र के जो लोग हैं वो परिवार बनाते हैं, अपना करियर बनाते हैं। थोड़ी 5 साल के लिए ब्रेक लेते हैं, एक दिन के लिए आप ब्रेक नहीं ले सकते। ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन होता है। जी। अच्छा, आप पर कुछ सवाल जो उठ रहे हैं और हम ही पे बस सवाल नहीं, सवाल आप पे नहीं, हम नहीं उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आपको नहीं कह रहे। 2020 में आपने हम ही जब एनालाइज करने की बारी आती है, तो ये पूरे बिहार का जो बुद्धि है कितना जग जाता है। हमारा बात सुन लीजिए आप, ठीक है? आप पूछिए, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप ऐसे बोलिएगा तो क्या पूछेंगे? मतलब हम आपको सिर्फ एक बात बताते जो सवाल है, नहीं कि जितनी बुद्धिमत्ता से आपसे सवाल किया जाएगा, आप अब व्यक्तिगत नहीं हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल करें। हमारा बस ये क्वेश्चन है कि उसका आप एक नेत्री, मतलब पॉलिटिकल पार्टी और नेत्री हैं, इसीलिए सवाल आप पे उठेगा। हम नहीं कर रहे, ये सभी हम चाहते हैं कि लोग हमसे करें। हाँ। और हम किसी भी तरीके के सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए, आपका मास्क उतरा हुआ नहीं है कि आप नाराज हैं कि खुश हैं। नहीं, सवाल समझ में नहीं आता है। सब पता चलता है। 1% जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं, हाँ, तो हम सवाल पूछने के पहले आपके मास्क और आपके ड्रेस पर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जितने सवाल हमसे पूछे जाते हैं 1% उसका बस बाकी पार्टी के जो कद्दावर लोग हैं उनसे पूछ के कोई। आप झकास भारत देखो मैम, रोज पूछते हैं हम, और बहुत अच्छा मुद्दा वो भी आपने कितने पॉलिटिशियन से पूछा कि आप उजला कुर्ता क्यों पहनते हैं? नहीं, आपका एक ही ड्रेस रहता है मैम, आपका एक ही ड्रेस रहता है, इसलिए एक ही ड्रेस रहता है, उजला कुर्ता और पजामा। यही मास्क तो नहीं लगाती हैं पुष्पम, ये कोई नेता तो हम नहीं। इसका भी कारण वही लोग हैं। जी। जब हम राजनीति करने के लिए आए, क्या आपका आप अपने चेहरा को, जैसे हम लोग देखते थे WWE या WWF, एक कौन खिलाड़ी था, रॉ मिस्टेरियो, वो अपना मास्क लगा के आते थे और करते थे बॉक्सिंग। एक बार खोले थे तो पूरा तहलका में। तो मास्क का क्या ये राज है? कई लोग पूछते हैं कि बात ठीक ही बोल रहे, राजनीति भी WWF ही है। नहीं, हमको मास्क पे हमको थोड़ा इसका जवाब। देखिए, जब हम राजनीति में आए तो हम पहले बिहार के वो व्यक्ति थे, न्यूट्रली अगर आप सोचे इसके बारे में जी, तो हम पहले बिहार के वो व्यक्ति थे, पहले बिहार की वो पार्टी थे जो बिल्कुल अलग तरह की बातें कर रहा था जी। और हमने कभी जाति की बात नहीं की, कभी धर्म की बात नहीं की, ये जानते हुए कि हो सकता है इट विल कॉस्ट अस वोट्स, लेकिन हमने कभी बात नहीं की। हम वो पार्टी थे, अब कह सकते हैं कि बहुत ही सोचा नहीं जा सकता था कि हमने जब लिस्ट निकाली अपने कार्यकर्ताओं की
प्रत्याशियों की, तो उस पे हमने उनकी जाति में जो उनका प्रोफेशन है वो लिखा, उनके धर्म में बिहारी बिल्कुल, ये नया परिवर्तन था। कोई सोच भी नहीं सकता था। लोगों ने ये सोच के, जिनको राजनीति करने की इच्छा थी, उन्होंने भी वो तिलांजलि दे दी थी इच्छा की। पर जमानत, देखिए हमारा, अब इसी पे सवाल करेंगे तो हम सब पे आएंगे, जमानत नहीं बचाना। अगर आप काट देंगे तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, सॉरी, तो आपको सुनना भी पड़ेगा। नहीं, सुनाइए मैम। तो हमने इस तरीके की राजनीति की शुरुआत की और हम आए जी। उसके बाद ये लुच्चे जितने भी लोग हैं दूसरे पार्टी के, वो लोग हमारी शक्ल की बातें करने लगे। जो लोग हमारे साथ हैं, जो इस वजह से साथ है क्योंकि हम पावरफुल विचार लेके आए थे, उनके बारे में बोलने लगे कि अपना चेहरा दिखा के लोगों को अपने पीछे दौड़ा रही है। अच्छा, तो हमने लगा लिया मास्क कि चलो ठीक है, फिर तो नहीं चेहरा दिखाया जाए। अब कह रहे हैं कि चेहरा दिखाइए, तो पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको चेहरा देखना है कि नहीं देखना है। नहीं, अब देखिए, अब लोगों का, अब एक गाना है इस पे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को कहने दीजिए, सुनते रहिए, आप अपना काम और धुन में लगे हम रहिए। तो अपना ही काम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि जिस तरीके का एक समाज बन गया है, हाँ। कि नीतीश जी की शक्ल की बात नहीं होती, कि वो कैसे, नीतीश जी कैसे दिख रहे हैं, लालू जी की शक्ल की बात नहीं हो रही है। नहीं, अब आप यूनिक चीज कर रहे हैं, जैसे अब जैसे कोविड के समय में मास्क लोग लगाए थे, तो आप अभी लगाए हैं, इसीलिए हम बस ये चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने। हम ये नहीं चाहते कि लोग हमारी शक्ल देखें और दूसरे पुरुषों के विचार सुने। इनफैक्ट हम ये चाहेंगे कि जितने भी युवा पॉलिटिशियन हैं आज के डेट में, आप उनकी शक्ल देख लो और हमारे विचार सुन लो। हमारे विचार सुन लो। चलिए, तो आपका ये बात है कि अभी क्राइम पर हम आएंगे। आपका ये जो बिहार में जिस प्रकार से क्राइम और जमानत जब्त पे भी, हाँ, जमानत जब्त पर भी, हम पहले जमानत जब्त पर ही पूछ लेते हैं। आप बड़ा याद रखती हैं, हमारा वो सवाल मिस हो गया था। इतना मतलब 150 सीट, 150 नहीं, सॉरी, 115, ध्यान नहीं, 113, 148 पे हमें लड़ने दिया गया। 30-40 सीटें आपका हटा, 100 सीटें खत्म कर दिया गया। 100 सीटें खत्म, सबको खारिज कर दिया गया। और भी करने क्या फॉर्म भरने नहीं आया या आपसे डर गए? आप मुझे एक बात बताइए, हाँ, कि आप क्या फॉर्म नहीं भर पाइएगा? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, नहीं भी भर पाएंगे तो हमारे सारे कैंडिडेट्स पढ़े लिखे लोग थे। जी जी। और बिहार में जो प्रचलन है राजनीति का, उसमें तो काफी कम पढ़े लिखे लोग फॉर्म भरते हैं। तो आज तक बिहार के इतिहास में आप हमें एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके प्रत्याशी का फॉर्म रद्द किया गया हो। हम छोड़ देंगे राजनीति आज। बड़ी सवाल। आज तक बिहार की राजनीति में राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, किसी के भी प्रत्याशी का आपने खबर सुना है कि उसके प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया हो? अरे हम तो राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। अगर कहीं साइन छूट जाता है तो फोन आता है कि सर यहाँ पे साइन छूट गया है, कब आएंगे? तो इसको क्या माना जाए? आपका ये आपसे लोग डर गए या आपको रोकने के लिए, या एक महिला होने के कारण आपको ये सब झेलना पड़ा, या सुनना? तो आप भी समझदार हैं कि अगर 100 कैंडिडेट्स को खारिज कर दिया गया उनका नामांकन, हमारे कैंडिडेट को बहुत बुरे तरीके से वैशाली में पीटा भी गया जी, जिसके लिए आप पदयात्रा, इसके लिए मैंने पदयात्रा किया, बट जो भी जी। तो इस तरीके की चीजें क्यों हुई? ये तो जो समझदार लोग हैं वो सोचे। क्या आपको कमजोर समझा जाता है या ताकतवर समझा जाता है? अगर कमजोर समझा जाता तो हमारे कैंडिडेट्स का रद्द खारिज नहीं किया जाता जी। आपको अगर हम कमजोर समझेंगे तो आपका खारिज थोड़ी करेंगे। 100 खारिज कर देना कमजोर समझने पे तो नहीं हो सकता। मतलब डर गए ये लोग पॉलिटिकल पार्टी वाले, वही जाने जी, क्योंकि 100 खारिज करने का तो कोई मतलब नहीं है। पर जितने पे लड़े आप, कितना, 148 पे? 13 अक्टूबर 2000, आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे। बिल्कुल याद है हमको। आपको ये भी याद 8 नवंबर भी याद है हमको। आपको ये भी याद होगा कि कोविड आया था। बिल्कुल याद है। और जुलाई में इस बात की चर्चा हो रही थी लॉकडाउन के बाद, शायद इस लॉकडाउन तो मार्च से ही लग गया था मैम। हमारे आने के तुरंत बाद लॉकडाउन, 25 मार्च के बाद। हाँ, हम आए 8 मार्च को, 11 मार्च को हम नालंदा गए, पहला हमने वो दौरा किया और उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया जी, विद इन अ फ्यू वीक्स। उसके बाद जुलाई तक ये चर्चा हो रही थी कि शायद इस साल चुनाव अब नहीं होगा। बिल्कुल हो रही, क्योंकि पूरे देश की हालत बड़ी खराब थी। लेकिन इन्होंने जुलाई के बाद लॉकडाउन हटाया बहुत सारे शर्तों और नियमों के साथ जी। और जो चुनाव नहीं होना चाहिए था वो आनंद फानन में कैसे भी कराया गया जी। हमारी पार्टी रजिस्टर करने में बहुत प्रॉब्लम्स आए, मतलब उसको लटका दिया गया। और जो पहले चरण का चुनाव है वो तब तक हमारी पार्टी इन्होंने रजिस्टर नहीं की जी। तो बताइए, हम जुलाई क्रॉस कर चुके हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने में आपने इतना किया। अक्टूबर में चुनाव शुरू हुआ, पहला चरण का चुनाव हो गया। ये लोग खूब ताली बजाए कि इनका तो पार्टी नहीं रजिस्टर हुआ। उस पर भी बहुत खबरें चली कि ये अपना पार्टी भी नहीं रजिस्टर करा पाए। हमारे जो पहला चरण का था उसमें सब इंडिपेंडेंट हो गए जी। 13 अक्टूबर 2020 को
जब हम कोर्ट गए तब हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया 13 अक्टूबर 2020। मतलब समझिए कि सिर्फ मतलब वो भी आप इतना पावरफुल, एजुकेटेड और विदेश से पढ़े लिख के आई हैं, फिर भी आपको इन चुनौतियों का सामना, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। करना ही पड़ता है, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म भी बनाया जी। हम तो अपने पार्टी के लोगों तक अपनी कोई समस्या पहुंचने भी नहीं अच्छा, देते। फिर भी जितने पे लड़ी आप 148 मान लें कि उससे भी घटा दें, 148 पे लड़े जी, एक तो कितने का जमानत बचा आप हमको? एक का मात्र, सिर्फ हम एक स्टार कैंपेनर थे जी, और इतनी 148 कंस्टिट्यूएंसी थी जो ऑल ओवर बिहार थी जी। उसमें हमने सिर्फ 2 हफ्ते 20 दिन आप बोल सकते हैं, उसमें जितनी जगह जा सकते उतने में गए जी। और एक आदमी को जिसने जाति की बात नहीं की, धर्म की बात नहीं की, सिर्फ प्रोग्रेस की बात की, आगे बढ़ने की बात की जी, उसको उतने सारे वोट आए। जमानत का क्या है? अच्छा एक बात बताइए, एक आध सीट जीत जाती तो थोड़ा सा विधानसभा में तो आप लोग का ये उठता पॉसिबल नहीं था ना। आप जी। तो समझदार आदमी हैं। तो क्या 25 जब में पार्टी 25 जब पार्टी ही नहीं रजिस्टर हुई और आप अपना इलेक्शन सिंबल तक नहीं पहुंचा पाएंगे लोगों को, तो वोट किस पे परेशानी। करेंगे? ठीक है, तो 25 में तो आपको समय मिला, 25 में क्या कैसे देखते हैं 25 का विधानसभा का आपकी पार्टी हम आपको और आपके जैसे जो सोचने वाले लोग हैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं। जी, दिलाइए। इतना जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम चुनाव हार गए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं मालूम ही था कि चुनाव हारेंगे, 2 हफ्ते में तो चुनाव जीतते नहीं है। जी। दूसरी बात ये है, सो व्हाट, नीतीश जी पिछले 20 साल से आपके मुख्यमंत्री हैं ना जी, वो भी अपना पहला चुनाव हारे थे। दूसरा चुनाव जस्ट सेइंग, दूसरा चुनाव भी हारे थे, तो क्या फर्क पड़ा? हार और जीत जी, उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो गोल है उसके आप कितना नजदीक गए। और हमने जिन स्थितियों में चुनाव लड़ा वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। हमें लोगों ने कहा भी कि छोड़ दीजिए इस बार, क्योंकि आप ये जान के कि ये नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को, हर चीज को खर्चा करते रहते हैं, वो भी उस बिहार में जहाँ के आपको मालूम होता है जी। कि अगर आप गिरेंगे, जो कि आप गिरने वाले हैं, तो हो गया खी शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहुत दम चाहिए। नहीं, रिजल्ट पर चर्चा हो रहा है मैम, आपका हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। किसी ने एक वोट भी लाया तो वो हिम्मत कर रहे हैं, तो रिजल्ट ही में तो खी हुआ ना। हाँ, तो वो करने दीजिए फिर। अब रिजल्ट ही खी हुआ। हाँ, तो अब हम अगले सवाल पे आएंगे, ये क्राइम पर आएंगे आपका। और इस बार का हम पूछ लेते हैं 2025 विधानसभा में कई और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे पुष्पम प्रिया एक नई आई पार्टी लेकर, प्रशांत किशोर नाम जानते होंगे, शिवदीप लांडे अभी बनाए, और भी लोग बनाते रहते हैं, मगर इन तीनों का ये चीज़ें काफ़ी जोड़ कर देखा जाता है। प्रशांत किशोर, शिवदीप लांडे, इन सभी को कैसे देखते हैं आप? पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आ रहे हैं, क्या उन लोगों से चुनौतियाँ मिलेगी? राजद, जदयू, जो परंपरागत पार्टी जो 30 साल 40 साल सैकड़ों वर्षों से भी पार्टियाँ चलते आ रही है, तो इसको कैसे थोड़ा सा हमें आप अपने जवाबों में आंसर देंगे? 2 ही पार्टी है, 2 ही गुट है जो जमीन पे है। जी, 2 ही गुट है, एनडीए और इंडी अलायंस, एनडीए और महागठबंधन, जो भी एनडी बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। बिल्कुल। राजद बहुत बड़ी पार्टी है जी, उसके सपोर्टर्स हैं, मैसिव सपोर्ट है उसको, जी, फॉर वट एवर रीजन है, कोर वोटर्स हैं वो, एमवाई, जो भी कारण हो, कोर वोटर्स हैं उसके। बहुत सारे लोग उनको वोट करते हैं, सिर्फ एमवाई नहीं है, बहुत सारे लोग और भी लोग वोट करते हैं। उसके अतिरिक्त एनडीए है, जी, एनडीए का जबरदस्त कैडर है, जी, इतने सारे जो उसके अतिरिक्त नाम है, वो एनडीए की ही बैसाखी पे सवार होके निकल जाते हैं हर चुनावों में। जो वोट होता है चंक, वो एनडीए का ही होता है, जबरदस्त कैडर की वजह से। यही 2 गुट है जो चुनौती है। बाकी ये लोग चुनौती नहीं है। जो 2020 में चुनाव तो आदमी जीतने के लिए लड़ता है ना। प्रशांत किशोर बड़ा दम भर रहे हैं, उन पर कुछ बोलिएगा नहीं? वो भी विदेश अच्छा से कर काम रहे करके हैं, आए। अच्छा ही कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने विदेश में क्या काम किया। बोलते इस पे पॉलिटिकल काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और वगैरह बहुत बातें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो नहीं काम वो कर पाते होंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि विदेशों में जब आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो आपका बहुत तगड़ा प्रोफाइल होता है। जी। हम जानते हैं विदेशी पॉलिटिकल अच्छा, इसी देश में ले लीजिए, वो कई कैंपेनर रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को वो बनाए हैं, हाँ, बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं। नहीं बनाए हैं, अब उनके लोग कहते हैं, मगर हम तो उस नजरिए से देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उससे पहले 3 बार सीएम का शपथ ले चुके थे। अच्छा, वैसे देखते हैं ना। हाँ। चलिए, अब जैसे कि वो ठीक है, आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को? बिहार में क्या असर, आप लोगों को चुनौती नहीं मानते हैं? चुनौती तो जीत, मैंने बोला। शिवदीप लांडे एक आईपीएस रिजाइन करके आए हैं, और भी कई अधिकारी पदाधिकारी टीम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं और अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। जी,
और मोस्ट ऑफ देम जो कर रहे हैं वो बोल वही चीज़ें रहे जो हमने 2020 में बोली थी जी। तो हमने काफ़ी उनको संभावनाएं दिखाई हैं बिहार में और वो आ रहे हैं, अच्छी चीज़ है। जहाँ तक शिवदीप लांडे जी का सवाल है, मैंने देखा है कि जिस दिन से वो राजनीति में आए लोगों ने काफ़ी हंसा है, बहुत सारे लोगों ने। आप कहते हैं कि लोगों के बारे में मत बात करिए, बट हम आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे कि राजनीति आइसोलेशन में नहीं होती जी। लोगों के लिए ही राजनीति होती। तो उससे लोगों को कहने पे अपना चीजें नहीं बदलिए। अभी कोई नहीं बोल दिया बदलता। तो हम मास्क लगा लिए, कोई नहीं, हमने लोगों के लिए मास्क नहीं लगाया है, जी हमने अपने लिए मास्क लगाया है जी क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनिए, जी इसलिए हमने मास्क लगाया है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर जी अपना जॉब छोड़ के और आ रहा है, वो भी महाराष्ट्र, हमने तो देखा है महाराष्ट्र के लोगों को सिर्फ उतार के बिहारी लोग को मारते हुए ट्रेन से, उसमें एक पढ़ा लिखा आदमी। हमारा पढ़ा लिखा का डेफिनेशन काफी अलग है, बट फिर भी बाकी लॉट में तो पढ़े लिखे वो ये हैं। चुनाव में खूब हो हल्ला होगा कि एक महाराष्ट्र का आदमी आए हैं यहाँ वोट मांगने, जो हम लोग को खूब पीटते हैं। वो नहीं पीटते, वो नहीं, महाराष्ट्र तो के ये लोग उनकी महानता है जिसमें हल्ला नहीं होना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जी कि वो बिहार में काम करने के लिए आए हैं, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और जी 243 जो सीट्स हैं जिसमें ऐसे विधायक लोग होते हैं जो गालों पे नोट चिपका रहे होते हैं लड़कियों के, गाना गा रहे होते हैं महिलाओं के लिए, जी। उसमें अगर एक आईपीएस ऑफिसर को हम एक सीट देंगे तो कोई बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा तो मुझे नजर नहीं आता। अच्छा मानती हैं प्रशांत किशोर से अच्छा शिवदीप लांडे? ये उनके पास क्रेडेंशियल्स हैं, वो आईपीएस ऑफिसर हैं, बिहार को सर्व किया है उन्होंने। जी। अब हम अगले सवाल पे आएंगे। बिहार में 25 विधानसभा में कितनी सीटों पर आप लड़ेंगी चुनाव? आपकी पार्टी आपकी जी। अभी देखिए हम महायान यात्रा कर रहे हैं पिछले 6 महीने से जी। और उसमें हम बिहार के अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, जा रहे हैं जी। और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं जी। जो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता से फीडबैक नहीं, जनता से भी फीडबैक ले रहे हैं कि किसने कितना काम किया, नहीं किया, क्या समस्याएं हैं जी। और इस सब की बेसिस पे हम अगले 1-2 महीने में एग्जैक्टली कितने नंबर्स होंगे उस पर डिसाइड करेंगे। जैसे घटक दल के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये जैसे प्रशांत किशोर क्लियर कर चुके हैं, कई पार्टी कह चुकी है हम लड़ेंगे घटक दल के साथ, कई पार्टी कह चुकी है हम नहीं लड़ेंगे। तो आपका क्या है प्रोग्राम में ये सभी इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो बड़े दल हैं उनको अगर हमारे कहने के बाद उन्होंने भी अब बदलाव कहना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर उनको वाकई बदलाव करना है तो क्या वो प्रोग्राम बनाने के लिए रेडी हैं? अगर वो प्रोग्राम बनाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे विजन की बातें होंगी, जिस तरीके मतलब घटक दल के साथ अपने प्रोग्राम के साथ जाने के लिए तैयार हैं हम सीधे, ये आप एग्री करती हैं इस सेंटेंस से? जी। तो ये बातें समझ में आई कि पुष्पम प्रिया घटक दल के साथ जाएंगे। बिहार में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, मतलब पहले ही से बढ़ रहा है। आपके पास क्या प्रोग्राम है कि क्राइम रुकेगा, क्राइम को लेकर, और आप कैसे देखती हैं? महिला सुरक्षा भी है उसमें और भी बहुत चीजें हैं। 50% महिलाएं हैं, अपराध नहीं, 50% महिलाएं हैं जी। महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉब्लम हमेशा से बहुत मैसिव रहा है जी। और उसमें कोई कमी नहीं आई जी। ये हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है, स्ट्रॉन्ग लीडर बैठना पड़ेगा वहां पे। नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस। नीतीश कुमार नॉनसेंस है। नो नॉनसेंस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि मिशन मोड में जो काम कर, वो एक टर्म होता है। नीतीश कुमार नॉनसेंस है नहीं कह रहे, वो एक टर्म होता है। नो नॉनसेंस आदमी होता है, उसके काम करने का तरीका होता है जीरो टॉलरेंस के साथ जो काम करे कि क्राइम अगर हुआ, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्राइम, महिलाओं का दुपट्टा खींचना से लेके किसी का मर्डर करना, किसी का रेप करना, किसी भी तरीके का हुलगिज्म करना, धर्म का वो बन के और घूमना फिरना, किसी भी तरीके का क्राइम हो, जो नो नॉनसेंस सरकारें होती हैं उनको तुरंत पकड़ती है, उनको सीधे जेल में डालती है। ये जब होगा और ये देख के नहीं कि उन क्राइम करने वाले की जाति क्या है, क्रिमिनल्स की कोई जाति नहीं होती और उनका कोई धर्म नहीं होता, ये देख के नहीं। पहलगांव पे क्या कहेंगी, मेरा ध्यान उधर चला गया। वो बहुत ही दुखद है जी। और मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है इस बात पे जी। ये बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली बात नहीं है। कई लोग बता रहे हैं कि वो धार्मिक उन्माद है, एक धर्म को टेररिज्म है। धर्म क्या होता है? टेररिज्म है। यही तो हम आपको कह रहे हैं, टेररिज्म है। वैसे ही जैसे क्रिमिनल है, टेररिज्म पे भारत ने हमेशा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, उसको बिल्कुल भी टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी पे भरोसा है वो कुछ करेंगे? अच्छा, करना ही उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको करना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। अगर किसी दूसरे देश से ये सारी चीजें हो रही हैं कंट्रोल, तो बिल्कुल वक्त है उस पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि उस तरीके की एक्शन लेने की जैसा कभी इंदिरा गांधी ने लिया था। अच्छा,
चलिए, तो एक सवाल यह है कि बीच में आप कहाँ गायब हो गई थी, मतलब गायब ही थी? ये सवाल इसलिए है आपसे, पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीच में लंबे समय तक नहीं दिखी, या कहीं कहीं आप छुट-पुट दिखी होंगी तो मतलब कभी कभी हम लोग पढ़ लिया किए होंगे सोशल साइट वगैरह पर। 45,000 गांव है। हाँ, तो 45,000 गांव में अगर हम हर गांव जाने का भी प्रण ले ले तो पूरा जीवन तो निकल जाएगा जी। और जो छुटपुट हम आपको नजर आए होंगे, अरे छुटपुट, आप लगता है कि नाराज हो गई कि गुस्सा हो गई, हमको खुद ही नहीं पता चलता। अब देखिए, हम कभी गुस्सा नहीं होते। अच्छा, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो हम गुस्सा नहीं, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं होते। हम सिर्फ बोल रहे हैं, कन्विक्शन के साथ चीजों को बोल रहे हैं जी। तो वो जो छुटपुट हम नजर आ रहे थे, वो छुटपुट गांव में ही थे, वहीं पे घूम रहे थे, जो लोगों की समस्याएं थी, जैसे जहरीली शराब की वजह से जो मतलब हमको पता ही नहीं चला कहाँ मतलब कि साल 2 साल कुछ मतलब नहीं लगा हमको। 2023 में 16 जुलाई को हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी अचानक से जी, ठीक। तो हमने उनको मुखाग्नि दी थी और उस दिन से जब तक बरखी था जो 2024 में हुआ, अनफॉर्चुनेटली वही वो टाइम था जब लोकसभा इलेक्शन भी हुए। जी जी जी। तो उस 1 साल हमने पार्टी से कहा था कि हमें 1 साल चाहिए, वो आप हमें दे दीजिए, और वो हमने लिया था। और उसके बाद पिछले 6 महीने से हमारी महायान यात्रा चल रही है, तो हम छिटपुट गांव में नजर आते हैं। छिटपुट गांव में नजर आते हैं। चलिए, हमने लंबी बातचीत की है, मगर अब अगले बार सारे सवाल जवाब और जो बचे हैं वह करेंगे, और हम लगातार कई लोगों से बात करते रहते हैं और कई लोगों की बातें हम झकास भारत के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल ये पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं, तो फिर से 25 में मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। अब 20 में की थी, 25 में क्या समझा जाए? 20 में हमने इसलिए वो दावा किया था, उसका कुछ कारण होगा, लोगों का नजर जाए, अट्रैक्शन थोड़ा चेंज हो, मतलब कि नहीं वो तो गोल है। अच्छा, नजर लाने के लिए क्या करने की जरूरत थी? नजर अगर 25 में नजर अगर जाने के लिए रहता तो और चीजें करनी थी। जदयू में घुस जाते, बिल्कुल सीधे नजर आते। हाँ, एमएलसी विधायक ठीक है ना, बन जाते। क्यों एमएलसी विधायक क्यों? हमारा जैसा क्रेडेंशियल है उसमें हम सांसद बन जाते, नीतीश जी के बगल में रहते, मंत्री बन जाते। आजकल तो नीतीश जी का मंत्री बनने के लिए तो आपको विधायक इधर आजकल नीतीश जी का मंत्री बनने के लिए तो आपको विधायक होने की भी जरूरत नहीं, वो बना देते हैं, सीधे भेज देते हैं कि जाइए बन जाइए। एमएलसी नहीं, राज्यसभा में जाइए। 25 में क्या गोल है मैम, ये ना बताइए। हमारा उस वक्त जो गोल था वही है, जो ये था कि हम बिहार को, जो अपना विजन हमारा है, अपनी शर्तों पे राजनीति करके, ऐसी जगह पे राजनीति, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना लेकर जाइएगा कि हम ये गठबंधन करेंगे इन शर्तों पे, वो आपको करेंगे? अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे तो जाएंगे। अगर उस वजह से भाजपा जदयू से कोई एलर्जी, मतलब कि कोई, मुझे ऑनेस्टली किसी से कोई एलर्जी नहीं है, राजद से भी नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है। जिसके पास प्रोग्राम पे काम करने का कुवत होगा उसके साथ जाएंगे। तो उसमें आप लिखेंगे ना कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तब हम आएंगे साथ में। मैंने आपको कहा कि मेरा गोल कभी भी सिर्फ मुख्यमंत्री बन जाना नहीं था, उसका एक कारण था जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपके पास स्टेट का पावर होता है, कैपिटल एस वाले स्टेट का पावर होता है जी। और जो आपने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के सारे काम पूरे किए, वो 7-8 काम करने के लिए पावर नहीं होता जी जी जी, वो कई काम करने के लिए पावर होता है, राज्य को आगे लेके जाने का पावर होता है, जो कि भुला दिया गया है इन लोगों के द्वारा जनता को कि 2-3 चीज दे देंगे मतलब मैनिफेस्टो बन गया जी। तो हम वो उस एम के साथ आए थे, इसलिए आपको कहे थे कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर बिहार में हमें प्रोग्राम बनाने के लिए किसी भी भूमिका में चांस मिलेगा तो हम बनाएंगे। इस बार कहाँ से लड़ेंगे विधानसभा? बाकी पूरी रहेगा या अपना? उसके लिए थोड़ा जल्दी है, हाउएवर हमें काफी कहा गया है ये चीज कि हम अगला थोड़ा टाइम मिथिला पे भी दे। अच्छा, तो हम अभी मिथिला की तरफ कल बढ़ रहे हैं, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, मिथिला। चलिए, तो हम तमाम बातें कर लिए हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी से। हम अभी सब बार साक्षात्कार समाप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है कि हमारे मन में जो सवाल है हम पूछ ही ले पुष्पम से, तो और हम पूछते रहेंगे। आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे आदित्य हैं मेरे सहयोगी के तौर पर, और धन्यवाद।